कमाई हो जब दमदार तो फैसला भी होना चाहिए शानदार। लेकिन धमाल 4 हिट है या फ्लॉप, आखिर सच क्या है इस बार? क्या आपने भी कहा था कि धमाल 4 हिट हो चुकी है? क्या आपने भी इसके 200 करोड़ के आसपास पहुंचने के बाद पूछा था इसे फ्लॉप कौन बोल रहा है? क्या सिर्फ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखकर किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप कहा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मूवी ने इतनी कमाई की है तो फिर इसके वर्डिक्ट को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? आखिर धमाल 4 की असली कहानी क्या है? आज बिना किसी पक्ष में जाएंगे, सिर्फ कलेक्शन, बजट और बॉक्स ऑफिस इकोनॉमिक्स को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि धमाल 4 को हिट कहना ज्यादा सही है या फ्लॉप। रीजन नंबर 1, सबसे पहले कलेक्शन। सबसे पहले बात उस नंबर की जिसकी वजह से पूरी बहस शुरू हुई। धमाल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत के बावजूद आगे चलकर अच्छी कमाई की। अलग अलग ट्रेड सोर्सेस में इसके फाइनल वर्ल्ड वाइड आंकड़े अलग बताए गए हैं, इसलिए सिर्फ एक वेबसाइट के नंबर को अंतिम सच मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना साफ है कि मूवी ने 200 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड बिजनेस का आंकड़ा पार किया है और यही से ऑडियंस का सवाल शुरू होता है। लोग कहते हैं, भाई 200 करोड़ के आसपास कमाई करने वाली फिल्म को फ्लॉप कैसे बोल सकते हो? सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यही बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि कमाई और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज नहीं है। रीजन नंबर 2, बजट का खेल। मान लीजिए कोई मूवी 200 करोड़ कमाती है, तो क्या इसका मतलब प्रोड्यूसर के खाते में सीधे 200 करोड़ आ गए? बिल्कुल नहीं। बॉक्स ऑफिस पर जो ग्रॉस कलेक्शन दिखता है उसमें से थिएटर का हिस्सा, डिस्ट्रीब्यूटर इकोनॉमिक्स और दूसरे खर्च अलग अलग होते हैं और मूवी का वर्डिक्ट सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना है। इसलिए किसी मूवी के हिट, सेमी हिट, एवरेज या फ्लॉप वर्डिक्ट को समझने के लिए बजट और रिकवरी स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। लेकिन धमाल 4 की कहानी में एक और चीज है जो इसे और इंटरेस्टिंग बना देती है। रीजन नंबर 3, ऑडियंस बनाम क्रिटिक्स। क्या ऑडियंस को मूवी पसंद आई? यही सवाल आपके पिछले वीडियो के कमेंट्स में सबसे ज्यादा दिखाई दिया था। लोगों ने कहा फिल्म हिट है। कई व्यूअर ने यह भी कहा कि अगर ऑडियंस थिएटर जा रही है और मूवी लगातार कमाई कर रही है तो उसे फ्लॉप बोलना गलत है। और यही फर्क है, एक तरफ बॉक्स ऑफिस मैथमेटिक्स है और दूसरी तरफ ऑडियंस परसेप्शन। अगर ऑडियंस फिल्म को पसंद कर रही है, रिपीट ऑडियंस आ रही है और मूवी अपनी थिएट्रिकल रन में पैसा बना रही है, तो पब्लिक की नजर में वह सक्सेसफुल लग सकती है। लेकिन ट्रेड वर्डिक्ट में कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो सकती है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि ऑडियंस गलत है? रीजन नंबर 4, असली फैसला। नहीं, असल में प्रॉब्लम हिट या फ्लॉप के दो अलग मीनिंग्स की है। एक वर्डिक्ट हो सकता है ट्रेड इकोनॉमिक्स के हिसाब से, दूसरा वर्डिक्ट हो सकता है ऑडियंस के हिसाब से। और धमाल 4 के मामले में यही सबसे बड़ा डिबेट पॉइंट है। अगर मूवी का बजट बहुत बड़ा है तो 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस सुनने में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन रिकवरी को देखकर वर्डिक्ट अलग निकल सकता है। और अगर ऑडियंस की बात करें तो मूवी ने इतना बिजनेस किया है कि इसे पूरी तरह ऑडियंस रिजेक्शन कहना भी मुश्किल है। रीजन नंबर 5, फाइनल वर्डिक्ट। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या धमाल 4 को फ्लॉप बोलना सही है? मेरी नजर में सिर्फ 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड नंबर देखकर इसे फ्लॉप या हिट घोषित करना सही तरीका नहीं है। हमें वेरीफाई फाइनल कलेक्शन, एक्चुअल बजट और डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स को साथ में देखना होगा। लेकिन एक बात जरूर साफ है, धमाल 4 को लेकर ऑडियंस की राय स्ट्रॉन्ग है और आपके पिछले वीडियो के कमेंट्स का इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। अब फैसला आपका है। अगर आपके हिसाब से धमाल 4 हिट है तो कमेंट्स में सिर्फ हिट लिखिए, और अगर आपको लगता है कि इसके बजट के हिसाब से इसे हिट नहीं कहा जा सकता तो फ्लॉप लिखिए। देखते हैं सिनेमा विद किशन की ऑडियंस किसके साथ है, हिट या फ्लॉप। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।